मुराद सास बिना ससुराल बहू हुई बेहाल। बचपन में एक लोकगीत, सास जंगल घास मुझको नहीं सुहाती है, जो मेरी लगती अम्मा सैया को लगती, सासू मुझको वही सुहाती है। सुनकर सोचा शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी ने दिल से यह आवाज निकाली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। यह सब देख सुनकर तो मुझे सास नामक प्राणी से ही भय लगने लगा। मैंने तो घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होना चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटी, सुखी जिंदगी के लिए सास का होना बहुत जरूरी होता है, पर अम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल मेरी ना सही पर तेरी तो मुराद पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थी। हाय कितना लकी है तू जो ससुराल में कोई झमेला ही नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तव में जिंदगी में ऐसी बात नहीं होती। सास आनी पति की प्यारी और तेज तरार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री के जीवन में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास मुझे सबसे पहले तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। ना कोई ताना, ना कोई गाना, ना कोई सवाल और ना कोई बवाल। बस एंट्री हो गई मेरी बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम ताने की प्लेट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती है, जिसमें सासू माँ के शिकायत कर सहानुभूति बटोरना, नयनों से नीर बहाकर पति को ब्लैकमेल करना, देवर ननद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सासू माँ को जलाना, जैसे कई झरोखे खोलकर ही तो जिंदगी में ताजा हवा के मजे लिए जा सकते हैं। क्या कहूँ और किससे कहूँ अपना दुखड़ा। अगले ही दिन से पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप तिजोरियों का गुच्छा मुझे थमा दिया। सखियों, वही चाबी की गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मुफ्त में मिली चीज की कोई कद्र नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटकाकर इतराने का कोई क्रेज नहीं रहा। आखिर कोई देखकर कुढ़ने वाली भी तो होना चाहिए। मन निराशा से भर उठा है। कभी कभी तो गुस्से और झुंझलाहट में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पलटा बोल दिया, तो भी कोई प्रतिक्रिया या मनमेख निकालने वाला नहीं है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं। अब आप बस सोचो कि किसी भी खेल खेलने में मजा तो तब आता है ना, जब खेल में द्वंद्वी और प्रतिद्वंदी दोनों बराबर की भागीदारी हो। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा लाइफ में कोई चुनौती ही नहीं रही, बस बोरियत ही बोरियत। एक बार मोहल्ले की किसी महान नारी को कहते सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का एक अलग ही क्रेज है। सास बहू के नित्य नए दाव पेच देखना, सीखना और दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच जिंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू वाला धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश में एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश में भर उठी मैं। पर हाय रे मेरी किस्मत, आजमाइश करूं तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसा जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद में
चाट मसाले का भूमिका अदा करती है, जिससे पंगे लेकर ही जिंदगी जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय में दादी की बात मान ली होती तो मजबूरन दिल को यह गाना ना गाना पड़ता। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या सासू बिना बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता अब तो। क्या जाऊं, कहाँ बैठूं। बहनें मम्मी से जहां अपनी अपनी सास का बखान करती है, मुझे मजबूरन मुख श्रोता बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती है। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे दिन से किस तरह उसने चाय में डबल चीनी मिलाकर उनके शुगर लेवल को बढ़ा दिया। लो अब पीते रहो जिंदगी भर बिना चीनी का चाय। मूवी देखने की शौकीन मेरी दूसरी बहन कह रही थी, मैंने तो अपनी सास को सिनेमा घर में मूवी दिखाने का चस्का लगा दिया है। ससुर जी तो जाते नहीं हैं, तो एहसान जताते हुए मुझे ही उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन का रात का खाना सासू अम्मा बनाती है तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। यह सब सुनकर मन में टीस सी उठती है कि काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता। अब कल की ही बात है, मैं किट्टी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थी। बात फिल्म, फैशन और स्टाइल से शुरू होकर अंततः पति, बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटे की मां मिनल ने कहा, भाई मैंने तो मम्मी जी से एक्सचेंज कर लिया है बेटों का। अब उनके बेटे को मैं संभालती हूँ और मेरे बेटे को वो संभाल लेती है। सुनकर कूड़ गई मैं। सुमिता ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपने सास को अदरक और दूध वाली अच्छी सी चाय बना के दे देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद से घर के कई छिटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने मैं दिन भर इतना व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सके। शाम को फिर सबके सामने गर्मा गर्म चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ। बस इसके इतना कहते ही जोरदार ठहाका लगाकर सारी सखियां हंसने लगी। बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सब ने मिलकर एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के लिए तरीके एक दूसरे को सेंड किया जा सके, जिससे बहुओं के दिल और दिमाग में दिन भर तरोताजगी बनी रह सके। पर मुझ जैसी नारी को तो उस ग्रुप से भी दूर रखा गया है, अछूत की तरह। पूछने पर कहती है कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक अदद सास का होना बहुत जरूरी है। मजबूरन मन मसोड़ कर रह जाना पड़ा मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूँ मैं। मुझे यह अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सांस होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण है। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तराज, एक दबंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर यह कहने में संकोच हो रहा है कि पापा एक बार फिर घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। नई लड़कियों और अविवाहित सखियों, मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो पर ससुराल में एक अदद सास जरूर होना चाहिए। जय सासू माँ की। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।